ऐसे ऐसे सामने रखता हूँ, घुमा चले टांग क्यों लेने लग रहा। आप पकड़ोगे कि हम पकड़ रहे? बैठ जा रहा हूँ। ओम ओम ओम। ओम नारायण ऋषिकेशं गोविंदम गरुडाध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दोबारा भगवान श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम
जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम तन मन से प्यारे जपो राम नाम से प्यारे जपो राम नाम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय भगवान की जय दीप महाराज की जय सनातन धर्म की जय बोल बांके बिहारी लाल की जय हाँ वॉल्यूम बढ़ा दिए बढ़ा दिए। ओम ओम बोल सच्चिदानंद भगवान की जय सतगुरुदेव महाराज की जय सनातन धर्म की जय बोल बांके बिहारी लाल की जय काली डोली अरे वो गिर जाएगा उधर छोड़ दो तुम छोड़ो बस काली डोरी कर दो ओम 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 कारी डोरी ले लो कारी डोरी ओम 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 बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय सतगुरुदेव महाराज की जय सत सनातन धर्म की जय बोलो बांके बिहारी लाल की जय महाराज जी आप थोड़ा सा आगे आ जाओ। ज्यादा आगे तो बड़ा फटती बढ़ा 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 बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय सतगुरुदेव महाराज की जय सत सनातन धर्म की जय बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अरे तुम छोड़ो यार बहुत बड़ी परमात्मा कृपा होती है तब आपका जीवन सत्संग लगता है शुभ कार्यों में लगता है। ये तो परमात्मा कृपा है जो आपका जीवन सत्संग में लगा हुआ है सत्कार्य में लगा हुआ है। लेकिन इससे पहले भी परमात्मा कृपा होगी उसका आपने विचार नहीं किया ख्याल नहीं किया वो आपको कृपा ही नहीं लगी। जो वस्तु जितनी सहज प्राप्त हो जाती है बिना कीमत चुकाए बिना मूल्य दिए उतना उसके महत्व को हम समझ नहीं पाते। जैसे परमात्मा ने अवकाश के लिए आकाश दिया खाली स्थान स्पेस तो लगता नहीं कोई कीमत है नहीं। जीने के लिए ऑक्सीजन दे रखी है हर जगह उपलब्ध है तो लगते नहीं उसकी कीमत क्या है हर जगह। इसी तरह से परमात्मा ने सबसे पहले कृपा किया है कभाओं के कर करुणा नर देही देत ईश बिन हेत स्नेही। कभी कभी करुणा करके कृपा करके परमात्मा मनुष्य का जन्म देते हैं। कितनी बड़ी करुणा है कितनी बड़ी कृपा है कितनी बड़ी दया है कितनी बड़ी उदारता है। 84 लाख में भटक रहे थे वहां से मुक्त करके परमात्मा ने आपको मानव जीवन दिया। तुम शांत रहो 84 लाख में भटकते भटकते मानव जीवन प्राप्त हुआ। कितनी बड़ी परमात्मा कृपा है। इसलिए संतों ने कहा बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। मनुष्य का जीवन बड़े भाग से प्राप्त हुआ और कितना बड़ा भाग का सुर दुर्लभ ये देवताओं के लिए दुर्लभ है। देवता भी देवलोक को छोड़कर स्वर्ग को छोड़कर इस मृत्यु लोक में आकर मनुष्य बनना चाहते हैं। आपको थोड़ा अजीब अटपटा लगता होगा कि हम शुभ कर्म करके पुण्य कर्म करके देवत्व पाना चाहते हैं देवलोक में वास करना चाहते हैं। लेकिन संत कहते हैं देवता भी देवलोक को छोड़कर इस मृत्यु लोक में आकर मनुष्य बनना चाहते हैं। आखिर मानव जीवन इतनी विशेषता क्या है कि देवता स्वर्ग को भी छोड़ने तैयार है। असल में मानव योनि के अलावा जितनी योनियां हैं भोग योनियां हैं उनमें नवीन करने का कोई अधिकार नहीं। नवीन कर्म करने का कोई अधिकार नहीं केवल भोगने का अधिकार है। चाहे ऊपर वाली देखो चाहे नीचे वाली। भगवान कहते ऊर्ध्वगतं सत्सोस्ता मध्य त्रिसंध राजसा जघन गुण वृष्टि तथा अधो गच्छन्ति तामसा।
नीचे वाली योनियां गधा घोड़ा सुर बिल्ली कुत्ता सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े जलचर खलचर नवचर नाना। ऊपर वाले पितृ योनि, गंधर्व योनि, देव योनि। नीचे वाले भोगने वाले, ऊपर वाले भोगने वाले। नीचे वाले पाप का फल भोगते हैं, ऊपर वाले पुण्य का फल भोगते हैं। लेकिन केवल भोगने का अधिकार है, परमात्मा पाने का अधिकार नहीं, नवीन कर्म करने का अधिकार नहीं। यहाँ पर आप कुत्ता बिल्ली बैल और गाय को बांध दो तो ये कथा समझ में नहीं आएगी। ये तो लगे वो शोरगुल हो रहा, और जिसको लगे शोरगुल हो रहा उनका जीवन फिर पशुओं वाला है। कोई शोरगुल लग रहा तो जानवरों को लगा शोरगुल हो रहा कुछ, तो वो केवल भोगने का अधिकार है। लेकिन परमात्मा ने मनुष्य इतना स्वतंत्र, इतना शक्तिशाली, इतना सामर्थ्यवान बनाया है, भोगने का भी अधिकार है, नवीन कर्म करने का अधिकार है। मनुष्य जितना शक्तिशाली की धराधाम में कोई नहीं, और मनुष्य इतना स्वतंत्र भी कोई नहीं। तो कितने बड़े भयंकर जानवर होते हैं, सबको बस में कर लेता है। हमने देखा सर्कस में हाथी से रिक्शा चलवाते हैं, शेर को जल्दी लिंग से निकलवाते हैं, बड़े बड़े जानवर बस में कर ले, भूत पिशाचों बस में कर ले, यक्ष राक्षसों बस में कर ले, देवी देवताओं को बस में कर ले, और तो और भक्ति करके भगवान को बस में कर ले। पाचे पाचे हरि बने के भूखे ना रह जाए। कितनी सामर्थ्य है, आजादी कितनी है, स्वतंत्रता कितनी है। मनुष्य इतना पाप कर्म करे, इतना नीच कर्म करे, पशुओं से गया गुजरा। पशु सीमा होती, उससे नीचे नहीं जाता। शेर कितना आक्रमणकारी हो, अगर पेट भरा होगा तो किसी आक्रमण नहीं करेगा। कुत्ता कितना कामी हो, लेकिन आउट ऑफ सीजन कोई काम वासना नहीं होगी। लेकिन मन इतना नीचे गिरता, इतना नीचे गिरता, पशुओं से गए गुजरा। और चाहे तो मनुष्य का मनुष्य रह सकता है, और चाहे तो मनुष्य देवता बन सकता है। सारे रास्ते खुले हुए। अधोगत में जाना हो तो उल्टे काम करो, खूब पाप कर्म करो, गधा घोड़ा सोर बिल्ली कुत्ता बना दिए जाओगे। और यदि तुम्हें मनुष्य रहना हो तो पाप पुण्य मिश्रित कर्म होंगे, मनुष्य के मनुष्य बने रहोगे। देवता बनना हो, केवल पुण्य कर्म करते चले जाओ, देवता बन जाओगे। यहाँ तक कर्मों की क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य है। इसी साथ साथ एक बहुत बड़ी क्षमता मनुष्य के अंदर है कि धराधाम में किसी के पास नहीं। पाप कर्म के अधोगत में चला जाए, मिश्रित कर्म करके मनुष्य का मनुष्य बना रहे, केवल पुण्य कर्म कर देवत्व प्राप्त करे, और चाहे तो मनुष्य ऐसे आत्मज्ञान को प्राप्त करे, ऐसे ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करे, ऐसे तत्व ज्ञान को प्राप्त करे कि सारे कर्मों में आग लगाकर स्वयं परमात्मा हो जाए। लगा के सब कर्मों में आग, अरे मन निज स्वरूप में जाग। सारे कर्म में आग लगाकर ध्वस्त करके, भस्मीभूत करके अपने स्वरूप जाकर स्वयं परमात्मा हो सकता। परमात्मा इस धराधाम में अवतरित होता है, चाहे भगवान राम के रूप में, चाहे भगवान कृष्ण रूप में। तो परमात्मा अवतार लेता मनुष्य के देह में। वेदों के महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्त्वमसि, इन महावाक्यों को भूलने वाला, आत्मसात करने वाला, अनुभूत करने वाला मनुष्य धारी। यदि कोई सीना तान के छाती ठोक कहता मैंने परमात्मा पाया है, तो परमात्मा पाने वाला भी मनुष्य धारी। इसलिए एक दिन भी जी, मगर तू ताज होकर जी, अटल विश्वास होकर जी, अमर गुणगान होकर जी, मत पुजारी बन, स्वयं भगवान होकर जी। परमात्मा ने मनुष्य का जीवन दिया था अपनी भगवत्ता को पहचानने के लिए, अपनी ब्रह्मता को पहचानने के लिए, अपने अस्तित्व के बोध के लिए, अपने स्वरूप के ज्ञान के लिए। लेकिन ऐसा जीवन कहाँ लगाया, कहाँ तूने जीवन गंवाया है प्यारे। तेरे घट में सब कुछ समाया है प्यारे, तेरी मोह निद्रा अभी तक न जागी, कई बार सतगुरु ने जगाया है प्यारे। आप जरा विचार करो, मनुष्य जीवन क्यों दिया? क्या केवल भोगने के लिए? और भोगना लक्ष्य होता तो मनुष्य ज्यादा पशु भोग लेता। काम की दृष्टि में कुत्ता आगे पड़ जाएगा, मनुष्य पीछे पड़ जाएगा। बच्चा पैदा करने की दृष्टि देखा जाए, सूर्या एक बार 20 बच्चे पैदा कर लेती, इसमें मनुष्य क्या विशेषता है? पालन करने की दृष्टि देखा जाए, चिड़िया चूहा लाकर अपने बच्चे पाल लेते, तुमने कौन बड़ा काम कर लिया। इंद्र दृष्टि देखा जाए, चील जितना दूर देखते हैं तुम दूरबीन लगा के देखो। भागने में शेर चीता इतना भाग तुम भाग नहीं सकते। सोगने में कुत्ता इतना माहिर होता चोरों तक को पकड़ लेता, तुम्हारी ऐसी नाक भी नहीं काम कर रही।
हर मामले में पशु आगे पड़ जाएगा, भागने में, देखने में, सूंघने में। ये तुमने परमात्मा प्राप्त नहीं किया तो तुम्हारा जीवन पशुओं जैसा। चित जल पावक गगन से मीरा, पंच रचित एक अधम शरीरा। यदि परमात्मा नहीं पाया तो पशुओं से गिरे गुजरे, पंच तत्वों का लोथड़ा शब्द पोथड़ा मार। लेकिन यदि परमात्मा पाया तो अब देवताओं से श्रेष्ठ साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन करने का धाम, स्थान मुक्ति का दरवाजा। यदि परमात्मा प्राप्त करो तो देवताओं को इसे जहां देवता नहीं पूजता पूछोगे, और परमात्मा नहीं पाया तो पशुओं से गए गुजरे। पशु जीते जी काम आते हैं, मरने के बाद गाय दूध देती हैं, बैल हलों चलते हैं, कितने काम के हैं, गाय है, भैंस है। जीते जी बड़े काम, अब मर जाए चमड़ी काम आ जाए, बाल काम आ जाए, खाल काम आ जाए, सींग काम आ जाए, गोबर काम आ जाए। और जीते जी तुम्हारे परमात्मा पाया नहीं तो बताओ तुम्हारा शरीर किस काम आएगा? न चमड़ी, न बाल, न खाल, जला दिए गए। वहां हड्डियां मिलने पे थे फूल, जिंदगी में लड़ते रहे, मरते रहे, मारते रहे। अब मरने के बाद फूल बन गए, अब फूल हो गए। और ले चलो कहा हरिद्वार। अंग्रेज लोग हरिद्वार बेचारे हाड़ द्वार बोलते, उनकी भाषा ही थी हाड़ द्वार, माने फिर हाड़ पहुंचेंगे, जीते जी नहीं। पशु जीते जी सेवा कमावे, बाद मरने के भी काम आवे। जीते जी हर भजन जो किया ना, मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। तेरा एक श्वास हीरा मोती ये लुटाने के काबिल नहीं है। गई जवानी बुढ़ापा जो आया, सबको लगने लगा तू पराया। बाल बच्चे कहे मरे बूढ़ा, अब कमाने के काबिल नहीं है। कहा मानव रोना पड़ेगा, नरक में शेष होना पड़ेगा। ऐसा होगा बुरा हाल तेरा जो बताने के काबिल नहीं है। तो कुसंगत में लग वैसा, उसमें जावे खर्च करके पैसा, बिना मोल मिले अनमोल सत्संग उसमें आने के काबिल नहीं। ये तुमने परमात्मा ने पाया तो पशुओं से जुड़े। पशु कितने काम के, देखो हमारे गाय है, गाय को माता बोला, गो माता बोला जाता। अब गाय के भीतर जो निकले सब शुद्ध, गो दूध, गो दधी, गो घृत, गो मूत्र, गोबर, और उसको मिला के पंचामृत बनाते हैं और पीकर हम शुद्ध होके कोई अपना अनुष्ठान करते हैं। और तुम्हारे भीतर से निकलता बड़े पढ़े लिखे, बड़े भारी अधिकारी हो, प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है, कि बड़े भारी धनवान, बलवान, बुद्धिमान, नेता विनेता, तुम्हारे भीतर निकलता नाम लेने लायक है। हर चीज गंदी निकल, आंख से, नाक से, ऊपर से, नीचे से। और गाय का जो मल है उसे गोबर बोला जाता, उसको लीप कर घर शुद्ध करते हैं। अब तो लोग भैंस वाले से भी लिपने लगे। हमने भाई भैंस वाले से क्यों लिपते? कहते गोबर है तो है, गाय भैंस से भैंस वो, हमने अपने से लिप लिया जो गोबर, फिर क्या बात? जो गोबर है माने बैठे हो, फिर क्या बात? गाय देखो, एक बात याद, गौ माता इतनी शुद्ध है, इतनी पवित्र है, पूजनी बंदनी सब कुछ है, लेकिन गौ माता ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकती है, ध्यान प्राप्त नहीं कर सकती, परमात्मा नहीं पा सकती। और तुम कैसे भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, चाहे जैसे हो, किसी जात के, किसी पंथ के, कैसे भी हो, परमात्मा पाने का पूरा अधिकार है। तुम चाहे जैसे हो, क्योंकि तुम्हारे हम तो बड़े पापी हैं, हम तो स्त्री हैं, हम तो बिना पढ़े लिखे। भगवान ने क्या दावा किया? भगवान कहते अपचेतति पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कर्तम सर्वं ज्ञान फलेभिनं भजन सत्रषि। तो पापी हो, उससे बड़ा पापी, सर्वेभ्य पाप कर्तमा, पाप कर्तमा सुपरलेटिव डिग्री वाला पापी, जिसे गुड, बेटर, बेस्ट, अच्छा, उससे अच्छा, सबसे अच्छा। एक पापी और पाप कर्तर, उसे पाप कर्तमा, सबसे बड़ा पापी हो। सबसे बड़े धर्मात्मा नहीं होंगे, ज्ञानी नहीं, ध्यानी नहीं, सबसे बड़े पापी भी नहीं होंगे। और सबसे बड़े पापी तो भगवान सर्वम ज्ञान फलेभिनं वर्जन संत, एक बार ज्ञान रूप में नौका बढ़ जाती, तुझे निसंदेह पार कर दूंगा। ये भगवान का दावा है, परमात्मा पाने का पूरा अधिकार है। अब फिर भी परमात्मा नहीं पाया तो तुमसे अब होगा कोई नहीं। ये सारा जीवन जब निकल जाता है तो परमात्मा की याद आती, अब याद लगी आने कुछ काम किया होता, बचपन जवानी में हर नाम लिया होता, 100 वर्ष का भी जीना किसी काम का नहीं, 2 दिन भी जिया होता, हर नाम लिया होता, अब याद लगी आने कुछ काम किया होता। संत कहते हैं, विद्वान कहते हैं, सत्संग करो, साधना करो, अभी बात जमती नहीं।
आम लोगों की धारणा क्या है, ये सत्संग वाला बूढ़े बड़ों काम है, बूढ़े बाड़े जाते होंगे, दुखी जाते होंगे, पापी जाते होंगे। हम तो स्वस्थ हैं, हम तो जवान हैं, पढ़े लिखे हैं, कोई बात नहीं, बूढ़े बाड़े का जाना। आदमी जिया है नास्तिक होकर, आज तक कोई नास्तिक होकर मरा नहीं। मर्द से पूछ लेना तो कहता मेरे नाथ मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा, किसी लायक नहीं रहे। तब चले भगवान तरफ, जिंदगी बेकार हो गई, तब चले भगवान तरफ। फिर पछताए हो तो का चिड़िया चुन गई खेत, अब पछताने से क्या लाभ, जब चिड़िया खेत चुन गई, खेत खत्म हो गया, जीवन खत्म हुआ, तो जीने का ढंग आया, समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। मन की मशीनें तब ठीक चलना सीखा, जब बूढ़े तर के हर एक पुर्जे में जंग आया। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, माए साथ मनता वापस बेरंगाया। फुर्सत वक्त में ना सुनन का वक्त आया, उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। आज सतगुरुदेव हथियार छोड़ जा रहे, यमराज फौज लेकर करने को जंग आया। उसमें याद आती है परमात्मा की, आंखों दिखाने पड़ता है, कानून सुनाने पड़ता है। बेकार हो गए। एक बार एक बुढ़ा था 90 साल का, आंखों दिखाने पड़े, कानून सुनाने पड़े, कमर टेढ़ी हो गई, चलना मुखी से डंडा टेके टेके गया विवेकानंद के पास। महाराज कुछ ज्ञान ध्यान की बात, कुछ तरने की बात, कुछ कल्याण की बात, कुछ मुक्ति की बात। विवेकानंद बोले बाबा तुम चोरी कर सकते हो, ऐसी कैसी बात है, चोरी हमें दिखाई नहीं पड़ता, मैं चोरी कर सकता हूँ, डाका तो डाल सकते हो। बिगड़ गया महाराज, महात्मा होकर क्या बातें कर रहे हो। अच्छा कुछ और व्यवचार गड़बड़ श्रवण, बुढ़ा बिगड़, शर्म नहीं, महात्मा होकर ये बातें कर रहे हो, ये मेरे कुछ भी होने वाला नहीं। विवेकानंद जा बाबा तुमसे भजन होने वाला नहीं, तुझसे कोई पूछे कुछ तो लेकर आते, बिल्कुल बेकार हो गए। तब चले भगवान का कर्जबानी में इबादत कायदे अच्छी नहीं, घर बुढ़ापा आ गया तो बात कुछ बनती नहीं। ये बच्चों का खेल नहीं, मैदाने मोहब्बत, यहाँ पर आए सर में कफन बांध के आए। फकीरा फकीरी दूर है, जितनी लंबी खजूर है, चढ़ जाओ चाको प्रेम गिर जाओ चकनाचूर है। इतनी सस्ती सौदा नहीं, शास्त्रों वाले स्रोत तक पियो, मन तक पियो, निधिध्यास तक पिया। श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो। श्रवण करने कब आए कान बेकार हो गए, हेरेंगेट लगाए तुम मुझे। मनन करने का स्मृति नहीं किसी काम के रही, निधिध्यासन करने का मूड ऑफ हो गया। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा कोई विशेष काम हो, जैसे मुकदमा की तारीख है, फाइनल होने वाली है, जजमेंट मिलने वाला है, या बच्चे का रिजल्ट निकलने वाला है, तब भगवान के मंदिर में जाते हो पूजा आराधना के लिए, तो ताजा फूल लेकर जाते हो कि सूखा सोड़ा रगड़ा रगड़ा कैसे लेकर जाते हो? ताजा फ्रेश। और ये फूल भगवान कब चढ़ाओगे? जब किसी लायक न है, सूखा सूखा रगड़ा रगड़ा भगवान खुद हो जाएंगे। आप जरा विचार तो करो, इतनी स्मृति बेकार हो जाती। कोई भगवान याद करेंगे, कैसे याद करोगे? एक जगह पर एक पति पत्नी थे, और पति बड़े भुलक्कड़ थे। तो पत्नी गई बाजार में कुछ सामान लेने के लिए, और पति ने देखा कि बड़ी देर हो गई, अभी तक लौटी नहीं, पति ढूंढने निकले। उधर पत्नी महारानी अपनी सब्जी लेकर आ रहे, इधर पति जी जा रहे। रास्ते में भेंट हुई तो पति जी कहते हैं ऐसा लगता बहन जी ने तुम्हें कहीं देखा था। जब घर वाले भूल जाओगे तो भगवान याद आएंगे। अब ये भी जरा विचार करो, इतनी स्मृति बेकार हो गई। जब सरकार भी 60 साल रिटायर कर देती है, जब सरकार भी बेकार हो गए, काम धंधे बेकार, घर वाले बिल्कुल बेकार हो गए, तब चले परमात्मा तरफ। क्या भगवान ने भजन करना सबसे रद्दी काम है? ये तो जरा विचार करो, इतना बड़ा काम चल गए। भगवान मन जीवन दिया था, जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी की सर्वगत पूर्ण हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। भगवान जीवन दिया था जीवन के रेस खोलने के लिए, ले रेस खोलना दूर रहा, ठीक ढंग से मनुष्य नहीं बन पाए। मानवता जीवन अवतरित नहीं हुई। ये सामने विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मम ते मृतलोके भूर्भार भूता मनुष्य रूपेण मृगासरण। जिसके जीवन विद्या है, न दान है, न तप है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, उसका जीवन पशुओं जैसा
पशु प्रवृत्ति है यही कि आप ही चले, मनुष्य वही है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्यता क्या तुझे मर मिट जाए, लेकिन आज मनुष्य को मनुष्य हारने वाला, मारने वाला, इंसान को इंसान सा होना नहीं आया, दूसरे के दर्द पर रोना नहीं आया, इंसान की इंसानियत से हो गई शादी, अफसोस है कि आज तक रोना नहीं आया। ऐसी शादी पसंद करोगे बिना रोने वाली? अब पहले शादी छोटे हो जाती तो ना 5 साल 7 साल 13 साल बाद होता था। अब मनुष्य मानवता सा शादी हो गई, मानवता अवतरित नहीं हुई, ढांचा मात्र है। एक जगह संत जी अपने संतों, अपने भक्तों को, शिष्यों को उपदेश करते थे। उनका उपदेश निरंतर मानवता पर था। एक दिन शिष्य कर गया, गुरुजी आप एक एक पाठ घोटे जा रहे, रगड़े जा रहे, तुम्हारे पास और कोई पाठ नहीं? बेटा पाठ तो बहुत है, इसी क्यों घोट रहे? कहते पहले कम से कम ये पूरा हो, दूसरा पाठ करें। 20 साल हो कब पूरा हुआ? गुरु जी अकड़ गया कि बेटा जी पूरा तभी होगा जब तुम मनुष्य बन जाओगे। तो मनुष्य हमारे सिंह पूछ है कि जो बिना सब सिंह पूछ जानवर हो, जिनको पढ़ा रहे सब जानवर, ये कैसे होता? सिद्ध करो गुरु जी। उनके पास चादर थी, उस चादर को ओढ़ के जो देवता था मनुष्य के अंदर के भाव दिखाई पड़ते। बात एक जैसे चोर साहब लपट गया नहीं, चादर दी गुरु जी ने, उसने देखा यहाँ तो कोई आदमी को गधा, घोड़ा, सुअर, बिल्ली, कुत्ता, लोग, बड़ा हैरान हुआ। गुरु जी थोड़ी कृपा करो। किसी क्या करना बेटा? कि कृपा ये करना, मेरी शादी हुए 25 साल हो गई, मैं ये तो जरा देख लूं वो कौन है, आखिर 25 साल में किसके साथ गुजारी, वो कौन है? फिर शिष्टा के ले जा, चादर ओढ़ गया। अब घरवाली देखा इतना हंसना, हंसने बंद करे, इतना हंसे जाए। घरवाली कहती क्या बात, इतनी कुछ कबीले चलने आया कि गुरुजी के पास आया हूँ, बोल रो जाते थे कि गुरुजी चादर दे तो क्या हो गया? कि क्या हो गया, मेरी जिंदगी बेकार गई। कहती आखिर कुछ तो बोलो। वो कहने लगा चादर ओढ़ देखता हूँ, ठीक तो कुतिया नजर आ रही, कुतिया। अब घरवाली कहती गुरुजी की चादर तो नहीं हो सकती, सही होगी, जरा मुझे लाओ, मैं भी देख लूं, कि तू भी देख ले भाई। उसने ओढ़ा, उसने देखा कि चादर बिल्कुल सत्य बोल, 100% सत्य है। फिर क्या हो गया? कहने लगी आप ठीक गधे नजर आ रहे हो, गधे। ये चादर क्या थी? विवेक रूपी चादर। जब तक तुम्हारे पास नहीं होगी तब तक अपने पता नहीं चलेगा, और जिसने अपने आप नहीं जाना उसने खाक नहीं जाना। जमाने उसने बड़ी बात कर ली जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली। सबसे बड़ी बात क्या? अपने आप से मुलाकात, अपने आप की पहचान, अपने आप का बोध, अपने आप ज्ञान। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जीवन का रहस्य, बड़े बड़े रहस्य खोले जा रहे। विज्ञान लगा पड़ा, चंद्रमा पहुंच गया, मंगल पहुंच गया, मैंने सुना सूर्य तक पहुंच गया, बड़ी बात नहीं। डॉक्टर लगे पड़े, लड़की लड़का बना दे, लड़की लड़का बना दे। जीवन के रहस्य कितने बड़े, जीवन कितना रहस्य, मिस्ट्री ऑफ गॉड, परमात्मा का रहस्य। परमात्मा है क्या? साकार है, निराकार है, देशी है कि व्यापक है, भीतर है कि बाहर है, ऊपर नहीं, पता ही नहीं परमात्मा है क्या। मिस्ट्री ऑफ सोल, आत्म रहस्य। आत्मा क्या? तो देह को आत्मा माने बैठा, कोई मन को माने बैठा, बुद्धि को माने बैठा, अहंकार को माने बैठा, देहात्मवादी, मनसात्मवादी, बुद्धियात्मवादी, अहंकारात्मवादी। आत्मा का रहस्य, जन्म का रहस्य। जन्म हुआ तुम्हारे अंदर 50 साल, पहले कहाँ थे, क्या थे, पता ही नहीं। मृत्यु का रहस्य, शरीर नहीं रहेगा क्या, पता ही नहीं क्या हुआ। ये ना पूछोगे मतलब कहाँ जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे, बड़ी सस्ती बात लगती है। और भगवान भेजता होता, सब भेज दिया होता, फिर जाओ तो कोई बचता ही नहीं। आप जरा विचार करो, जन्म का रहस्य, मृत्यु, कर्मों का रहस्य। कर्म क्या, अकर्म क्या, विकर्म क्या, निषिद्ध कर्म क्या, संचित क्या, प्रारब्ध क्या, क्रियामान क्या, ये सारे रहस्य को खोलने के लिए परमात्मा ने मनुष्य का जीवन दिया था। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। तुम्हारा जीवन मुस्कुराता हो लेकिन रोते रोते जा रहे। मुस्कुराने को तुझको मिली जिंदगी, किंतु रोते ही रोते उमर जा रही। शोक सागर में जीवन की नैया पड़ी, भ्रम भमर में पड़ी डबकियां खा रही। जिसके हाथों में दी तूने पतवार है, मोह मद के नशे में वो पतवार है। कलिया तूने इस पर गितवार है, मुड़ मन को मती तेरी भरमा रही। मुस्कुराने को तुझको मिली जिंदगी, किंतु रोते ही रोते उमर जा रही। जिन सहारों को तूने सहारा किया, उन सहारों ने ही बीच धारा किया। न किनारा दिया बस किनारा किया, बात फिर भी समझ में नहीं आ रही।
मुस्कुराने की तुझको मिली जिंदगी, किंतु रोते ही रोते उम्र जा रही। चैन पाने को बेचैन होते रहे, व्यर्थ अवसर प्रपंचों में खोते रहे, जीते रहने को जीवन में रोते रहे, मौत मग में खड़ी मरसिया गाड़ी। मुस्कुराने को तुझको मिली जिंदगी, किंतु रोते ही रोते उम्र जा रही। अब भी आ जा तो सदगुरु के दरबार में, फिर तो संशय नहीं तेरे उद्धार में, है निजातम नहीं सार संसार में, मुक्ति तेरी प्रतीक्षा में मुस्कुरा भी। मुस्कुराता जीवन उन्नति, जी मरे मरे चल रहे, क्योंकि जीवन का मजा है, जीवन का रहस्य, जीवन के रहस्य खोलने के लिए परमात्मा ने मनुष्य को जीवन दिया था कि का साधन धाम मोक्ष के द्वारा, साधन करने का धाम है और मुक्ति का दरवाजा है। किसे बोलते मनुष्य? मनुष्य किसे बोलते हैं? जो मन के तल पर जिए, तन के तल पर जीने वाला पशु है, मन के तल पर जीने वाला मनुष्य है, और आत्म तल में जीने वाला परमात्मा है। मन तल, तन तल, आत्म तल। तो मन तल इसलिए कहा गया, मन क्या है? मन ये मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षियो, मन ही मनुष्य के लिए बंधन और मुक्ति का कारण है। मन बांधता कब? मन के बस में तुम हो गए। मुक्त कब करता? जब मुक्ति, जब मन तुम्हारे बस में हो जाए। तो एक बार जरा विचार करने, एक बात थोड़ा और मैं कहना चाहता हूँ। कई लोग कहते भगवान के दर्शन की बात करते, भगवान दर्शन हो जाए, दर्शन 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 पीछे पड़े। लेकिन मैं आज बताना चाहता भगवान दर्शन क्या है। भगवान का मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाह निज सहज स्वरूपा। मेरा दर्शन बड़ा अनुपम है, बड़ा अनोखा है। जीव अपने सहज स्वरूप प्राप्त करे, निज स्वरूप को, जो सेल्फनेस, अपने सही स्वरूप प्राप्त करना, तब तो दर्शन बाद मांगी कोई दर्शन नहीं। अब दर्शन वाली बात थोड़ी सी बता दे, दर्शन वाली बात करते हो। मैं पूछना चाहता हूँ, जिसमें महाभारत में भगवान कृष्ण अर्जुन दोनों पहुंचते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता सभा माम का पांडव से किम कुर्व संजय। दोनों पहुंचते हैं। अर्जुन कहता भगवान मेरे रथ को दोनों सेनाओं बीच में खड़ा करो, मैं देखना चाहता हूँ किसके साथ लड़ना है। भगवान विचार कर लगे, यहाँ पर युद्ध के मैदान नगाड़े बज गए, सिंहनाद शंखनाद देखना, कोई दवाई तो लगी। लेकिन भगवान मन की बात समझे, क्यों? वो कृष्ण बंदे जगत जगत गुरु, सब पता चला। इसके अंदर मोह पनप रहा है, और मोह पनप रहा है। अभी बड़ा भारी महाभारत होने वाला है, इसका मोह पूरा निकलना है। अच्छा डॉक्टर बीमारी दबाता नहीं, खुल के निकाल इलाज करता, भगवान तुम्हारा इलाज करता। भगवान लेकर गए जहाँ गुरु द्रोणाचार्य थे, पितामह भीष्म थे, कुरु कृपाचार्य थे, दुर्योधन से लड़ना। इनको देखते ही एकदम मोह प्रकट हो गया, इतना मोह प्रकट हो गया। अहो बत महापाप, भगवान इतना बड़ा पाप करने जा रहा हूँ। पितामह जी गोद में दूसरे लौटता पड़ता रहा, इन प्रमाण चलाना कितना बड़ा हुआ। गुरु द्रोणाचार्य ने सर्व धनुधर बनाने के एक लेवल अंगूठा तक काटा था, उन पर पाण चलाना कितना बड़ा पाप होगा। और कुल गुरु कृपाचार्य कितने व्रत है, और दुर्योधन भाई तो हैं, इनको मारेंगे इसलिए अकेले बचेंगे, दूसरी तरफ बड़ा संकट फैल जाएगा। अपने लोग के पितामह है, चाचा है, ताऊ है, मामा है, साले हैं, पुत्र हैं, पौत्र, बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इतना बड़ा पाप मैं नहीं कर सकता हूँ छोटे से राज्य के लिए। कहता सन्यासी भाषा बोलता, भगवान अगर आप कहो तो मैं छोड़ के जा सकता हूँ, भीख भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह कर सकता, इनको नहीं मारूंगा। गांडीव कहता मेरा गांडीव सरक रहा है तो चाहे जल रही है, मुंह सूख रहा, खड़े होने में समर्थ, मैं खड़ा नहीं रह सकता। ऐसा नहीं कोई अर्जुन डर गया हो, विराट होते में उसने अकेले पितामह बने रहे, कर्ण बना रहा, दुर्योधन बना रहा, और गुरु द्रोणाचार्य सबको मार भगा दिया। लेकिन मोह सकल व्याधि कर मूला, रो रहा है। कहता मुझे दुर्योधन मारने मरना स्वीकार है, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब जरा विचार करने के बाद भगवान रो रहा है। क्षत्रिय होकर शर्म नहीं लगती है, जड़ जैसे रो रहा है, और तुझे शर्म नहीं लगती तुझे। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आप यदि भगवान के दर्शन से कल्याण होगा तो अर्जुन दर्शन नहीं कर रहा था युद्ध के मैदान में, बोलो, और दर्शन पूरी दुनिया कर रही। भगवान कृष्ण थे, पूरी दुनिया कर रही थी जब भगवान कृष्ण थे। और चलो आप नास्तिक थे, कोई बात नहीं, तो कौरव नहीं तो पांडव तो आस्तिक थे, और पांडव चलो आस्तिक कम हो, अर्जुन तो भगवान सखा थे, मित्र थे, सहोदर थे, साथी थे, सारथी थे, रथ को चलाने वाले थे, चप्पल उठाने वाले थे, पत्थर उठाने वाले थे, इतने संबंध थे। फिर अर्जुन रो क्यों रहा है, विलाप क्यों कर रहा? अब दर्शन करने की बात करते हो
अगर दर्शन करने से कल्याण होता तो भगवान गीता क्यों सुनाई पड़ी, क्यों सुनाई भगवान ने? अब एक बात पूछना चाहिए, अर्जुन कल्याण हुआ तो भगवान के दर्शन से कि भगवान के ज्ञान से? बोलो, भगवान के दर्शन कल्याण हुआ तो भगवान के ज्ञान से, ज्ञान से। अगर दर्शन कल्याण होता गीता जरूरत क्या थी? दर्शन कर ले, बात खत्म हो जाए। कल्याण जब भी होगा जहां जो उसका उपाय केवल ज्ञान ज्ञान ज्ञान, हृदय ज्ञानानि मुक्ति, ज्ञान सिवाय मुक्ति देने वाला कोई साधन है? ज्ञान देव तो कैवल्यम, कैवल्य को मुक्ति देने वाला कोई साधन है तो ज्ञान है। अर्जुन इतने बड़े रे सखा मित्र सहोदर साथी साथी इतने संबंध होने पर भी और विलाप कर रहा रो रहा, अर्जुन कल्याण हुआ ज्ञान से। और ज्ञान भगवान ने कब दिया? ऐसा नहीं दिया। ज्ञान कब दिया? अर्जुन जब शिष्टा ग्रहण करता है, अर्जुन बोलता है कार्पण दोषो प्रहस्वभाव प्रक्षामित्वम धर्म सम्मूढ़चेता इच्छराश्राय नतम वैतन्मे शिष्यस्तेयम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। कहता कार्तव्य दोष से मेरा स्वभाव लिया गया, प्रक्षामित्वम धर्म सम्मूढ़चेता, मैं धर्म से मोह इच्छराश्राय नतम वैतन्मे। एक तो बताइए क्यों? मैं आपका शिष्य हूँ, दास हूँ, आपकी शरण में आया, मेरे दुख को दूर करने वाला तीनों लोगों में कोई नहीं है। तब भगवान ज्ञान शुरू करते हैं। और गीता शुरुआत में से दूसरे अध्याय 11वें श्लोक से, और शुरुआत में क्या होती? एकदम ज्ञान। पहले तो पूरा महाभारत, एकदम ज्ञान हमारे ग्रंथों की विशेषता है। एक दर्शन भाव सबसे बड़े समाधि पाठ, इस आवाज सबसे बड़े शांति पाठ की पूरी बात, यह भगवान पूरी बात करते हैं। एकदम ज्ञान सुनाना शुरू कर दिया। असोच्यानन वा सोचस्तम प्रज्ञावादांस भाष्ये गता सुना गता सुनसानान सचंति पंडिता न ते बाहम जातुना समनातुम नेमे जनादिपा न ते भविष्यामि सर्वे वैवता परम अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तिमध्यानि भारत अव्यक्तानि ददान्येव तद्का प्रदेवना न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता न भूया अजो नित्या शाश्वत प्राण न हन्यते हन्यमाने शरीरे। एकदम ज्ञान, ज्ञान देना शुरू किया। सुनाते भक्ति की कंठ सब कुछ गीता में है। अब बाद में अर्जुन कहता मुझे विराट रूप देखना, तो भगवान ने विराट रूप दिखाया। लेकिन विराट रूप देखने के बाद में अर्जुन कल्याण हो गया था तो गीता वहीं क्लोज हो जाती। कहते ना मुझे चतुर्भुज रूप देखना, चतुर्भुज रूप भी दिखा दिया। मैं पूछना चाहता हूं, अर्जुन संशय चले गए क्या वहां पर? तो गीता आगे नहीं चलती, गीता चलती रही। गीता पूरी कभी अर्जुन कुछ कहता नष्टो मोह स्मृत लब्ध तत्प्रसादेन मया च्युत स्तोत्रम गच्छन्देया करिष्ये वचनम तब। हे भगवान मेरा मोह नष्ट हो गया, इसके माने जो बड़बड़ा रहा था मोह के कारण स्मृत लब्ध, स्मृत को उपलब्ध हो गया कि अपने स्वरूप स्मृत स्तोत्रम गच्छन्देया, मैं स्वरूप विकसित हूँ, मेरे सारे संदेह चले गए, अब जो बताओ मैं करने तैयार हूँ। अर्जुन इतना पापी मान रहा था, लेकिन इसके बाद में उसने सबको मारा कि नहीं, न पितामह को, न गुरु को, न भाइयों को, न मामा को। पाप लगा? कौन सी विद्या? इतने लोगों को मारकर भी पाप नहीं, सब कुछ करने पर भगवान कहते हैं नैव किंचित करोमि ते इतो मन्ये तत्विद पश्यन् श्रवणं स्पर्शन् जिघ्रन् रसनं गच्छन् स्वपन् स्वपन् प्रकल्पन विसर्जन गिरनन उन्मेषण निमिषण इंद्रियाणि इंद्रियार्थी तो बर्तन धारण। इंद्रियां अपने आप तो बर्तन नहीं, देखते हुए, सुनते हुए, स्पर्श करते हुए, सुनते हुए, भोजन करते हुए, चलते हुए, आंखें खोलते बंद करते, इंद्रियां अपने अर्थ में बर्तन नहीं। कहने का मतलब है ये गीता ज्ञान ऐसा एक अर्जुन इतने लोगों को मार कर भी और उसको पाप नहीं लगा। ये विद्या तुम्हें प्राप्त होगी, इस विद्या के बिना आप कभी भी मुक्त नहीं हो सकते हो। वेद कहता वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णाम तमसा परस्तात् तमे विदुत्वा मृत्यु में ते नान्या पंथा विदिते मरेना। मैं उस महान पुरुष को जानता हूँ, सूर्य समान प्रकाश रूप तमसा परस अंधकार विद्या माया परे तमे विदुत्वा मृत्यु में थी, उसी को जानकर मैं संसार सागर से उतर सकते नान्या पंथा विदिते न। इसके अलावा कोई पंथ नहीं, कोई मार्ग नहीं, केवल एक ही मार्ग है। और भगवान गीता में गेयम यत् तत् प्रवक्ष्यामि यद् ज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादिमत् परब्रह्मन् सत्तन्ना सदुच्यते। जो गे है, जो जानने योग्य है, जिसको जानना चाहिए, जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता है, वो अनादिमत् परब्रह्म है।
उसका बोध सारे शोक मोह उतारता है। ये विद्या आपको विद्यते हृदय ग्रंथि चित्तते सर्व संशया क्षीयते दास कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। एक बार ऐसे परावर परमात्मा बोध होते ही हृदय ग्रंथि भेदन हो जाता है, सारे संशय छेदन हो जाता है, सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। विद्या प्राप्त करना है। 2 लाइन भजन बोले बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अगर पूरे मन से बोलोगे तो एक भजन, गड़बड़ धीरे बोलोगे तो 2 हो सकते हैं, इसलिए पूरे मन से बोलते एक छुटकारा हो जाएगा। गर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, तेरे नर्तन के खाने से क्या फायदा, तेरे नर्तन के खाने से क्या फायदा। जिंदगी की अगर शर्त पूरी ना हो, जिंदगी की शर्त पूरी न हो, अगर जीवन का खाने से क्या फायदा, खाने से क्या फायदा। तेरे सौभाग्य से तुम समय मिल गया, इससे उपयोग का योग करना चाहिए। जो समय पर समय को न समझा सही, व्यर्थ अवसर गवाने से क्या फायदा, इसी जन्म में सबको जाना नहीं, तेरे नंदन के गाने से क्या फायदा, जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, अगर जीवन गवाने से क्या फायदा, मोड़ भी है सही, सच भी है सही, तालियां भी सही, बातियां भी सही, कभी आनंद के फूल फूले नहीं, ऐसे ऋतुमत के लाने से क्या फायदा, किसी जन्म में सबको जाना नहीं, तेरे नर्तन के गाने से क्या फायदा, जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, अगर जीवन का खाने से क्या फायदा, इन सावन से धोया है मलमल के तन, जाके काशी जायो त्याग गयो वृंदावन, फिर भी निर्मल हो आना या घर तेरा मन, तेरी गंगा नहाने से क्या फायदा, कर के भी जन्म में
सच्ची बात बताऊं, एक बार मेरी भगवान से बातचीत हुई। भगवान का कोई समस्या, हमने समस्या है कि देखिए हमने कहा हमारे भजन में कुछ लोग बहुत धीमे धीमे बोलते और कुछ लोग बिल्कुल नहीं बोलते, क्या होना चाहिए? भगवान का जो कमजोर बोलते हैं इतने गला अगले दिन रह जाएगा जितना बोल रहे। हमने बिल्कुल नहीं बोलते वो कि चोपड़ा साफ बोल के निकलेंगे। और कुछ लोगों का हम लोग खूब बोलते हैं, भगवान के मुक्त होकर जाएंगे। जिसे चलना जाओ चल जाओ। मीठी वाणी ना बोली कभी जान कर, मीठी वाणी ना बोली कभी जान कर, बिस्मारी बोले बोले है बिस गोले कर, तेरे बोले में गोली का हो गरे असर, तेरे गाने बजाने से क्या फायदा, अगर ऐसे जन्म में प्रभु को जाना नहीं, तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा, जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, व्यर्थ जीवन गंवाने से क्या फायदा, आने जाने का प्रतिफल गुरु जी यही, आने जाने के बंधन से निर्मुक्त हो, आना जाना जो जग में लगा ही रात, तेरे आने और जाने से क्या फायदा, अगर ऐसे जन्म में प्रभु को जाना नहीं, तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा, जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, व्यर्थ जीवन गंवाने से क्या फायदा, पूरे मन से नहीं बोले इसलिए छोटा भजन दोबारा चलेगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो सही मिले तब मिलाना जी, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। सतगुरु बड़े उपकारी बताए दे विधि न्यारे, सतगुरु बड़े उपकारी बताए दे विधि न्यारे, सतगुरु बड़े उपकारी बताए दे विधि न्यारे, सतगुरु बड़े उपकारी बताए दे विधि न्यारे। अब तक हम माया में भटके, 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 कर्म करे बेकारी बताए दे विधि न्यारी, कर्म करे बताए दे विधि न्यारी, कर्म करे बेकारी बताए दे विधि न्यारी, कर्म करे बेकारी बताए दे विधि न्यारी, सतगुरु बड़े उपकारी बताए दे विधि न्यारी, सतगुरु बड़े उपकारी बताए दे विधि न्यारी।
पलटी दीप्ति हमारी बताए दे विधि न्यारे पलटी दीप्ति हमारी बताए दे विधि न्यारे सतगुरु बड़े उपकारी बताए दे विधि न्यारी सतगुरु बड़े उपकारी बताए दे विधि न्यारी जब हम सतगुरु शरण में जावे 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 खुल जाए ज्ञान के मारे बताए दे विधि न्यारे खुल जाए ज्ञान तिवारी दई विधि न्यारे खुल जाए ज्ञान के मारे बताए दे विधि न्यारे खुल जाए ज्ञान की वारी बताए दई विधि न्यारे सतगुरु बड़े उपकारी बताए दे विधि न्यारे उपकारी बताए दई विधि न्यारे कोई ज्ञानी नहीं अज्ञानी नहीं कोई ज्ञानी नहीं अज्ञानी नहीं कोई ज्ञानी नहीं अज्ञानी नहीं कोई ज्ञानी नहीं अज्ञानी सब है ब्रह्म अपारी बताए दे विधि न्यारे सब है ब्रह्म अपारी बताए दे विधि न्यारे सब है ब्रह्म अपारी बताए दे विधि न्यारे सतगुरु बड़े उपकारी बताए दे विधि न्यारे ऐसे सतगुरु को बन जाओ ऐसे सतगुरु को बन जाओ ऐसे सतगुरु को बन जाओ सतगुरु को बन जाओ चरण कमल बलिहारी बताए दे विधि न्यारे चरण कमल बलिहारी बताए दे न्यारे चरण कमल बलिहारी बताए दे विधि न्यारे चरण कमल बलिहारी बताए दे न्यारे सतगुरु बड़े उपकारी बताए दे विधि न्यारे सतगुरु बड़े उपकारी बताए दे विधि न्यारे पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 बोलो सच्चिदानंद भगवान की सतगुरुदेव महाराज की सत सनातन धर्म की बोलो बांके बिहारी लाल की आज के आनंद की धर्म की जय हो धर्म की धर्म की जय हो अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो हर हर महादेव
करिए